हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अब आजकल प्रश्न सतही तौर पर नहीं पूछे जाते हैं, जब भी पूछे जाते हैं तो डीपली पूछे जाते हैं। अगर देखना हो आप तो 2021 का पेपर टीजीटी और पीजीटी का उठाकर आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न बनाया गया है और आपको जो प्रश्न मोस्ट लगे उसको आप नोट करते चलिएगा और इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मलुकदास ने अपनी किस रचना में अपने गुरु का नाम पुरुषोत्तम बताया है? भक्ति विवेक, रतन खान, सुख सागर या विविध प्रश्न पद। इसका सही आंसर क्या है? सुख सागर। सुख सागर, ये कई बार प्रश्न भी आया है कि ये सुख सागर किसकी रचना है, तो मलुकदास की। इसी रचना में अपने गुरु का नाम पुरुषोत्तम बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति के महत्व पुण्य अहंकार है, यह अति गंभीर उठती लहरिया आनंद की। यह पंक्ति किसकी है? तो जम्भदास की या बी हरिदास निरंजन, सी सुंदरदास या डी मलुकदास। तो यह पंक्ति किसकी है? सी सुंदरदास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलुकदास ने अपनी रचना ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, रस खान नहीं है, रतन खान है, किस भाषा में लिखी है? फिर से सुनिए, मलुकदास ने अपनी रचना ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष और रतन खान किस भाषा में लिखी है? रतन खान किस भाषा में लिखी है? अवधी में, बी ब्रज भाषा में, सी खड़ी बोली में या डी ए और बी दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। किस भाषा में लिखी है? तो अवधी भाषा में। अब देखते हैं, कुतुबन की रचना मृगावती में मृगावती के पिता का क्या नाम था? रूप मुरारी या हुसैन शाह या सहदेव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? रूप मुरारी। मृगावती के पिता का क्या नाम था? तो रूप मुरारी। और सहदेव किसके पिता थे? तो चंदायन के। सहदेव किसके पिता थे? चंदायन के। हुसैन शाह के ये आश्रित कवि थे। क्या थे? हुसैन शाह के कुतुबुद्दीन कुतुबन किसके आश्रित कवि थे? तो हुसैन शाह के। ये मृगावती के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने श्लोक हैं? ए 25, ए 25, बी 26 श्लोक, सी 27 श्लोक या डी 28 श्लोक। तो रामचरितमानस में कितने श्लोक है? 27। सही आंसर क्या है? 27। और ये बताइए, रामचरितमानस में कितने दोहों का प्रयोग हुआ है? रामचरितमानस में कितना दोहा है? तो कितना दोहा है? 1074। 1074 ये रामचरितमानस में दोहों का प्रयोग हुआ है। जैसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? रामचरितमानस में राम शब्द कितनी बार आया है? तो कितनी बार आया है? 1443 बार। कितनी राम शब्द कितनी बार आया है? 1443 बार राम शब्द आया है। और सीता शब्द कितनी बार आया है? कितनी बार आया है? 147 बार। जैसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामचरितमानस पे राम शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 1443। और सीता शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो 147 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास अपनी किस रचना में 343 छंदों का प्रयोग किया है? ए विनय पत्रिका में किया है या बी गीतावली में या सी रामाज्ञा प्रश्नावली या डी कवितावली। तो इसका सही आंसर क्या है? सी रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 343 छंदों का प्रयोग किया है। ये देखिए, कवितावली में कितने छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है? तो 325 छंदों का कवितावली में प्रयोग किया है। बिना पत्रिका में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 279। और विनय पत्रिका में पद कितने हैं? प्रश्न ये भी बन सकता है कि विनय पत्रिका में
सॉरी, ये विनय पत्रिका के छंद नहीं, ये पद है। ये विनय पत्रिका में कितने पद का प्रयोग हुआ है? तो 200। कवितावली में 325 छंदों का प्रयोग है। गीतावली में 330 छंद है। और विनय पत्रिका में कितने पद हैं? विनय पत्रिका में छंद, विनय पत्रिका में कितने पद है? तो 279 पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सुनिए। तुलसीदास ने अपनी किस रचना में 343 छंदों का प्रयोग किया है? ए विनय पत्रिका, बी गीतावली, सी रामाज्ञा प्रश्नावली, डी या कवितावली। किस में किया है? सी रामाज्ञा प्रश्नावली में। कवितावली में कितने छंद हैं? तो कवितावली में 325 छंद हैं। कितने छंद हैं? 325 छंद। विनय पत्रिका में पद कितने हैं? कितने पद हैं? तो 279 पद हैं। और गीतावली में कितने छंद हैं? तो 330 छंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभादास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? रसिक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? ए रसिक संप्रदाय। शालिभद्र सूरी ने अपनी रचना बुद्धिरास में कितने छंदों का प्रयोग किया है? ए 62 छंद, बी 40 छंद, सी 205 छंद, डी 63 छंद। तो इसका सही आंसर क्या है? डी 63 छंदों का प्रयोग किया है। और 205 छंद की रचना में किया है? तो भट्टेश्वर बाहुबली। बाहुबली में कितने छंदों का प्रयोग किया है? तो 305 छंदों का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा रचना करने वाले कवि सरहपा हैं या बी लुइपा, सी कहनपा या कुकुरपा? ऐसे रहेगा, या कुकुरपा। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। सिद्ध साहित्य में सबसे ज़्यादा रचना करने वाले कवि कौन है? तो कहनपा। जैन साहित्य में किस रस की प्रधानता थी? शांत रस की, करुण रस की या श्रृंगार रस की या डी ए और सी दोनों की? तो इसका सही आंसर क्या है? जैन रस में शांत रस की प्रधानता थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय काल क्या माना है? ए 1000 से 1400 ईस्वी या बी 1400 से 1600 ईस्वी या सी 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी या डी 1050 या 1375 विक्रमी संवत। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय काल माना है आदिकाल का। अभी बताइए 1050 से और 1375 विक्रमी संवत किसने माना है? तो शुक्ल जी ने। किसने माना है? शुक्ल जी। 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल का समय माना है शुक्ल जी ने। और 1184 से 1350 किसने माना है? किसने माना है? तो गणपति चंद्र ने। किसने माना है? गणपति गुप्त ने। किसने माना है? गणपति गुप्त ने। और 1400-1600 ईस्वी किसने माना है? इसको श्याम सुंदर दास ने क्या माना है? भक्ति काल। जैसे प्रश्न हो सकता है कि श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल का समय काल कितना माना है? तो 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक भक्ति काल का समय भक्ति काल किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल का समय काल क्या माना है? 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदमी से आदमी तक यह एक रेखा चित्र है, किस
रचनाकार की रचना है? भीमसेन त्यागी, बी सत्यवती मलिक, सी उपेंद्र नाथ अस्क या डी विष्णु प्रभाकर? तो इसका सही आंसर क्या है? भीमसेन त्यागी। किसकी रचना है? आदमी से आदमी तक, और यह रेखा चित्र है। अभी बताइए सत्यवती मलिक का रेखा चित्र कौन सा है? अमित रेखाएं। एक मिनट, अमित रेखाएं। रेखाएं किसकी रेखा चित्र है? तो सत्यवती मलिक की। और उपेंद्र नाथ अस्क की कौन सी रचना है रेखा चित्र? तो क्या है? रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र। रेखाएं और चित्र, ये किसका रेखा चित्र है? तो उपेंद्र नाथ अस्क की। अब ये विष्णु प्रभाकर, इनकी कौन सी रचना है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्हैयालाल प्रभाकर की रचना दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? आत्मकथा, बी जीवनी, सी रेखा चित्र, डी संस्मरण। तो किस विधा की रचना है? तो सी रेखा चित्र। दीप जले शंख बजे, इनकी एक और रचना है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना, ये भी इन्हीं की रचना, कन्हैयालाल प्रभाकर की। ये भी रेखा चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी रचना है? ए राजेंद्र अवस्थी, बी रघुवीर सहाय, सी अजीत कुमार, डी शांता कुमार। तो इसका सही आंसर क्या है? बी रघुवीर सहाय। इनकी रचना क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश। चलिए इनका भी रचना देख लेते हैं। अजीत कुमार की कौन सी रचना है? इनका है अंकित होने दो। अंकित होने दो, होने दो, अंकित होने दो। ये रचना अजीत कुमार की। और शांता कुमार की कौन सी रचना है? ये भी रेखा चित्र है। एक मुख्यमंत्री की डायरी। एक मुख्यमंत्री की डायरी। एक मुख्यमंत्री की डायरी, ये क्या है? डायरी विधा की रचना है। दिल्ली मेरा प्रदेश किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। और ये डायरी विधा की रचना है। डायरी विधा। शांता कुमार की रचना क्या है? एक मुख्यमंत्री की डायरी, यह डायरी विधा है। रघुवीर सहाय की रचना है दिल्ली मेरा प्रदेश, ये भी डायरी विधा की रचना है। और राजेंद्र अवस्थी, इनकी रचना है सैलानी की डायरी। सैलानी की डायरी। तेरा ध्यान किधर है? ये क्या हुआ? सैलानी की डायरी, ये किसकी रचना है? ये तो राजेंद्र अवस्थी की। और ये भी डायरी विधा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नरेंद्र मोहन की रचना साथ साथ मेरा साया किस विधा की रचना है? डायरी विधा, आत्मकथा, जीवनी या रेखा चित्र? इसका सही आंसर क्या है? डायरी विधा। कीर्तिकेतु किट्टो वृत्तांत नाटक की रचनाकार की है? ए बाबू तोताराम, बी काशी खत्री, सी गोविंद गिल्ला भाई, जिला नहीं है गिल्ला भाई है, और डी नवनीत चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है बाबू तोताराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह विवेकी राय का नहीं है? किसानों का देश, जगत तपोवन से किया, सी गांव की दुनिया, डी साहित्य का श्रेय। इसका सही आंसर क्या है? साहित्य का श्रेय। यह इनका विवेकी राय का निबंध संग्रह नहीं है। तो ये किसका है? ये जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र का है। आज के लिए इतना ही। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जैसे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर